बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम ग्रुप की एक एग्जांपल देखेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एग्जांपल है लेट जी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक सेट है, इसमें ओमेगा एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। शो दैट जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ अ ग्रुप। हम जानते हैं 1 की पावर 1/3 ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट करते हैं x इज़ इक्वल टू 1 की पावर 1/3 के इक्वल है। इसकी पावर 3 लें दोनों तरफ तो x3 इज़ इक्वल टू 1 मिलेगा। इसे फर्दर लिखा जा सकता है x3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टर बनते हैं x माइनस 1 पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, राइट हैंड साइड 0 के इक्वल। या तो पहला फैक्टर x माइनस 1 ये 0 के इक्वल होगा, या दूसरा फैक्टर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये 0 के इक्वल है। इस तरह पहले फैक्टर से हमें x की वैल्यू मिल गई है 1 जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। सेकंड फैक्टर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं जो कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a के इक्वल है। इसमें a b और c की वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू 1 है, a और c की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पर 1 माइनस 4 आ जाएगा स्क्वायर रूट में डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करें तो हमें x मिलेगा माइनस 1 प्लस माइनस नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब हम जानते हैं कि माइनस 1 स्क्वायर रूट ये अयोटा के इक्वल है, तो इसे हम लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। तो यहाँ से हमें दो कम्प्लेक्स रूट मिले हैं, इनमें से एक को हम ओमेगा कह देते हैं। हियर ओमेगा हमारे पास माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 है। इसी तरह जो दूसरा कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इसे हम ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर होगा माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। हमने देखा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं। तो अब ये देखने के लिए कि ये सेट एक ग्रुप है, इसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे। मल्टीप्लिकेशन टेबल में हमने पहले सेल में बाइनरी ऑपरेशन जो कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का है वो यूज़ करना है, और फर्स्ट रो में जी सेट के एलिमेंट 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं वो लिखे जाएंगे। इसी तरह फर्स्ट कॉलम में भी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो ये इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। इसी तरह 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो इसका प्रोडक्ट है ओमेगा। 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये ओमेगा 3। और हम जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट 1 होता है, मीन्स के 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर किया जाए तो इनका आंसर आता है 1 के इक्वल। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है ओमेगा 3 इज़ इक्वल टू 1। तो इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए तो यहाँ पे ओमेगा 3 की जगह पे आ जाएगा 1। रो फोर्थ रो में ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा 3 जो कि 1 के इक्वल है। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये ओमेगा 4, और ओमेगा 4 को हम सॉल्व कर सकते हैं ओमेगा 3 इंटू ओमेगा। ओमेगा 3 चूँकि 1 है तो इस तरह 1 इंटू ओमेगा ये ओमेगा के इक्वल आ गया है ओमेगा 4। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल मुकम्मल कर लिया है। अब इस मल्टीप्लिकेशन टेबल से देखते हैं कि ग्रुप के 4 एक्सियम कैसे सेटिस्फाइड हो रहे हैं। कोलोइयर लॉ। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल से देखें कि ये जो हमारे पास टेबल है
इस टेबल की हर रो और हर कॉलम में यही 3 एलिमेंट मौजूद हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें क्लोज़ियर लॉ होल्ड हो रहा है। सेकंड एक्सियम एसोसिएटिव लॉ, चूंकि सेट जी सबसेट है नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसमें जो एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है और नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है। अब चूंकि इसमें एक एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है तो इसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लिया जाए तो उसमें भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा। तो सेट जी जिसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसमें भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है। थर्ड नंबर पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। अब चूंकि ये देखें कि ये हमारे पास सेकंड कॉलम में 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये फर्स्ट कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होकर वही आंसर दे रहा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। फोर्थ एक्सियम है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसका मतलब ये है कि इस सेट में हर एलिमेंट का इन्वर्स क्या इसी सेट में मौजूद है। तो ये मल्टीप्लिकेशन टेबल से देखें कि ऐसे दो एलिमेंट एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं जिनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, मीन्स के ए बी अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो ए का इन्वर्स बी है और बी का इन्वर्स ए। तो इस डेफिनेशन को देखें तो मल्टीप्लिकेशन टेबल से हमें पता चल रहा है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका तो इन्वर्स हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। इसी तरह थर्ड रो में देखें तो ओमेगा, ये आंसर हमें 1 दे रहा है। ओमेगा चूंकि ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के बाद 1 दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है। और फोर्थ रो में देखें तो ओमेगा स्क्वायर ये 1 दे रहा है जो कि ओमेगा से मल्टीप्लाई होने के बाद 1 दे रहा है। तो इस तरह ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा के इक्वल है। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी इसी सेट में मौजूद है। तो ये सेट जी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप के चारों एक्सियम सेटिस्फाइड कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप।